आपने सुना है कई ऐसे महात्मा जी हैं जो उन्होंने कई वर्षों से अन्न का टुकड़ा भी नहीं खाया है, केवल फल खा के रहते हैं। देखिए ये अपनी चाह हम जितनी बढ़ाएंगे ना, चाह उतनी बढ़ती जाएगी। हमें चाह कभी भी कम नहीं होती है। चाह हमें खुद को कम करनी चाहिए। हमें साधना से जीना है। हमें कैसे जीना है? साधना पूर्वक जीना है, न कि साधन युक्त जीना है। कैसे जीना है? साधना युक्त जीना है, न कि साधन। हम इस शरीर को जितना साधन देंगे, ये शरीर हमारा उतना ही दुर्बल होता चला जाएगा। और इस शरीर से जितना हम साधना करेंगे, इस शरीर और हमारा कर्म दोनों मजबूत होता चला जाएगा। तो यदि हमें इस संसार में हमारे प्रभु ने, हमारे ठाकुर जी ने जब इस संसार में हमें भेजा है ना, तो हमें जो भी नाइकी मिली है उसे प्रेम से निभाना चाहिए, उसे अच्छे से निभाना चाहिए। आज तो प्रथम दिवस ही है। हम आपको आगे बहुत सारी ऐसी कथाएं बताने का प्रयास करेंगे। एक बात और कहता हूं मैं, यदि इस व्यासपीठ से यदि आपको ऐसी शब्द लगे ना जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल कहा है आचार्य जी ने, तो उस प्रतिकूल शब्द को यहीं छोड़ के आप लोग अपने घर के चले जाइएगा। जो भी यहाँ से अच्छी चीज आपको मिले वो अच्छी चीज ग्रहण करना चाहिए। आपने कभी हंस को देखा है? हंस के सामने यदि एक पात्र में दूध और जल को मिश्रित करके रख दे तो हंस क्या करता है? उस दूध और जल से मिश्रित केवल दूध को पी लेता है और जल को वहीं छोड़ देता है। तो हमें इस भागवत जी से जो भी अच्छी चीज मिले ना, उसे ग्रहण करना चाहिए हंस के जैसे। तो हम बात कर रहे थे, नारद जी महाराज इस धरा को सर्वोत्तम मान करके इस यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए, लेकिन कहीं भी उनको मन को शांति नहीं मिली। वो भ्रमण करते 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 बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम जब गए तो वहां के उनके ज्येष्ठ 4 भ्राता सनकादि ऋषि उन्हें मिले। सनकादि ऋषि जैसे ही उन्हें मिले तो उनसे कहते हैं, नारद जी कथम ब्रह्मं दीनमुखा कुतश्चिंता करो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, कथम ब्रह्मं दीनमुखा, आपका मुख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लग रहा है किसी व्यक्ति का सारा धन लुट गया हो और अपना मुख कैसा बना लेता है वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के समान आपका मुख लग रहा है। कथम ब्रह्मन, क्यों? कुतश्चिंता करो भगवान, और आप जैसे देवर्षि के मुख पर ये चिंता अच्छी नहीं लग रही है। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, और इतने जल्दी जल्दी आप कहां से आ रहे? तो त्वरितम शीघ्रम कुतश्चागमनम तव, आप कहां से आ रहे हैं? हाथ जोड़ के कहते हैं, ज्येष्ठ भाइयों, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके भ्रमण कर रहा था, और भ्रमण करते करते मैं यमुना नदी के तरफ गया। जब यमुना नदी के तरफ गया ना, तो मैं उस मार्ग से जा रहा था तो एक युवती की ध्वनि हमें जोर से सुनाई पड़ी। युवती कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम अपि नाशय। अरे महात्मा जी, अरे महात्मा जी, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम अघहरम पापम, सर्वथा घहरम परम। आप जैसे महात्माओं का दर्शन समस्त पापों को नाश करने वाला है। अच्छा ये बताइए नारद जी, ये बताइए महात्मा जी, आप हैं कौन? आप कहां से आ रहे हैं? महात्मा जी उनसे कहते हैं, हे देवी, सब तो ठीक है, पहले आप बताइए, काशी तुम का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना। देवी ये बात बताइए, आप हैं कौन? देवी आप कौन हैं? और नार्यः का पद्मलोचना, देवी ये आपके सामने जो देवी यहाँ बैठी है, पंखा जला रही है, आपकी सेवा कर रही है, ये कौन है? बदो देवी स विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, अपने आप दुखों का कारण बताइए क्या है?
आप इतने दुखी क्यों हैं? और तो और ये आपके सामने जो वृद्ध जो व्यक्ति है ये कौन है? और आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? ये जो नारियां बैठी हैं आपकी सेवा कर रही है, पंखा डुला रही है, ये कौन है? नारद जी आप बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महात्मा जी मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, कर्नाटक देश में मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हूँ, क्वचिन महाराष्ट्र प्रदेश में कहीं कहीं में बहुत सम्मानित हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता। और जब मैं गुजरात आई गुर्जर प्रदेश तो वहां पर आकर के मैं बूढ़ी हो गई। अच्छा, गुजरात जो है संपन्न प्रदेश है, गुजरात में भक्ति बूढ़ी नहीं हुई। तो यदि वृक्ष पे यदि आम पक जाए तो वो आम पकने के बाद बहुत मीठा हो जाता है और उस मीठे फल को खाने में बहुत आनंद आता है। तो भक्ति माता जब गुजरात में गई तो बूढ़ी नहीं पक गई। और गुजरात में जो भक्ति है वो पकी हुई भक्ति है, पकी यही अर्थात सबरी भक्ति। गुजरात में सबरी भक्ति है और गुजरात की बात हम करेंगे आगे। भक्ति महारानी कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ। महात्मा जी मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों इमो तनयो पुत्र, ये दोनों जो है ना ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इसका नाम ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। काल योगे न जर्जरौ, ये कलिकाल के प्रभाव से ये दोनों मेरे पुत्र जर्जर हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। नाथ जी के मन बड़ी चिंता हुई। ये बात तो समझ में आती है कि माँ बूढ़ी हो और पिता युवा हो, पुत्र युवा हो, माँ बूढ़ी हो और पुत्र युवा हो, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन माँ युवा हो और पुत्र वृद्ध हो, ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है देवी, ऐसा क्यों हुआ जो आप युवा और ये दोनों आपके पुत्र वृद्धावस्था क्यों प्राप्त हो गए हैं? महात्मा जी ये जब बद्रिकाश्रम की तरफ थे, उत्तराखंड की तरफ थे, तो ये हुआ था, ये ठीक थे, लेकिन मैं बूढ़ी हो रही थी। हाँ, और जब मैं उस हरिद्वार के मार्ग से जब मैं वृंदावन की तरफ आई और जैसे हमने यमुना के तट पर आई तो महात्मा जी यहाँ पे भक्ति वृंदावन में बहुत है। भक्ति नृत्यति यत्र च, अभी भी यदि कहीं भक्ति नृत्य करती है तो वो जगह श्रीधाम वृंदावन। वहाँ भक्ति आज भी नृत्य करती है। और महात्मा जी ये जो पुत्र है ना, यहाँ पे भक्ति तो खूब है, लेकिन यहाँ पे इनके ग्राहक ज्ञान और वैराग्य नहीं है। और ज्ञान वैराग्य न होने के कारण जो मेरे पुत्र है ना, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। नारद जी, हे महात्मा जी, मैं आपके सामने अनुनय करती हूँ, विनय करती हूँ, मेरी ये कष्टों का निवारण कीजिए। नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं, अरे देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके जो पुत्रों का कष्ट है मुझसे अवश्य ही हरण करूंगा। और तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, मैं इस पृथ्वी लोक में जितने भी भक्त हैं सबके हृदय में मैं आपका वास न करा दूं तो मैं हरि भक्त नहीं। और उस समय वहां पे प्रतिज्ञा करते हैं, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय
ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नता। भक्ति महारानी कहती है, महात्मा जी, जब जब भी आपका किसी को दर्शन हुआ है ना, तो उसे परमात्मा जरूर मिले हैं। चाहे कोई ध्रुव हो, कोई और भक्त हो, कोई और भक्त हो, जब भी किसी का दर्शन आपके साथ हुआ है उसको परमात्मा अवश्य मिला है। और हमें ये विश्वास है, हमें आपका संग मिला है महात्मा जी, हमें भी परमात्मा जरूर मिलेंगे। हमारी भी जो कष्ट है वो जरूर दूर होगी। और वहां पे आश्वासन देते हैं, अरे भक्ति महारानी, वृथा खेद यसे बालो हो चिंता त्वरिता कथम त्वरितम गम्यते पुत्र। अरे अरे भक्ति महारानी, वृथा खेद यसे आप व्यर्थ ही चिंता करती हो, क्यों? आप तो भगवान के प्राण प्रिया। और हे महारानी, हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन कीजिए, निश्चित ही वो आपको मिलेंगे। हाँ, जिस को भी नारद जी, देखिए, भूलकर भी एक संत कितनी अच्छी बात कहते हैं, भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। और भूलकर भी किसी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब मेरे गोविंद से मिला दे, मेरे हरि से मिला दे। और हमें ये पता है, ये जो भूमि है ना, ये संगीत की भूमि है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे संगीतज्ञ भी हैं। तो आप लोग भजन प्रेमी हैं, ये भी हमें सूचना मिली है। तो एक संत की भजन श्रवण करेंगे हम सभी, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्ति महारानी की, नारद जी महाराज की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। संतन के संग नेक कमाई। हेलो, प्रेम से गाइए और भाव से गाइए। जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। नारद जी महाराज की सारी बातें नारद जी महाराज उनसे कह रहे हैं सनकादि ऋषि से। और जब वहां पे प्रतिज्ञा करते हैं नारद जी महाराज, हे भक्ति महारानी आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि निश्चित रूप से मैं आपके पुत्रों का जो कष्ट है वो निश्चित ही हरण करूंगा। और नारद जी महाराज प्रतिज्ञा करके वहां से चल पड़े और प्रत्येक आश्रमों में जाने लगे। नारद जी महाराज आश्रम में गए, शिष्यों से पूछते जो आपके गुरुजी कहाँ हैं? क्यों? आपके गुरुजी से पूछना है कि ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, हमने बार बार गीता पाठ किया है लेकिन उनको चेतना नहीं आई है, तो ऐसा हम कौन सा कार्य करें जिससे उनको चेतना आ सके? उनके शिष्यों ने कहा, नारद जी आप भी कैसी बातें करते हैं, आप देवर्षि हैं, आप देवताओं के ऋषि हैं और हम लोग पृथ्वी पे एक तुच्छ मनुष्य है, एक महात्मा है। यदि देवर्षि होकर के यदि आपको पता नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य की जो अचेतना अवस्था है वो चेतना में कैसे आएंगे, तो फिर हमें कैसे पता होगा? नारद जी महाराज प्रत्येक आश्रम में गए, वहां पे ऐसा वर्णन है भागवत जी में, जो वहां के जो गुरु जी लोग थे वो देखते देखते वहां से गायब हो जाते और वो सीधे बद्रिकाश्रम पहुंचे। कहाँ? जहां उनके भाई थे। और कहते हैं, हे भाई ऐसी घटना मेरे साथ घटी है, अब मैं क्या करूं आप मुझे बताइए। सनकादि ऋषि क्या कहते हैं, नारद जी आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, हमें पता है क्या ज्ञान और वैराग्य की जो अचेता अवस्था है वो चेतना में तभी आएंगे नारद जी जब आप उनको भागवत कथा श्रवण कराएंगे। और जैसे भागवत कथा श्रवण कराएंगे नारद जी, वो अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, अब हे भाइयों, अब भागवत कथा कैसे करना है, किस प्रकार करनी है, ये हमें पता नहीं है। अब एक काम कीजिए सनकादि जी, ये कथा आप ही कह दीजिए। और नारद जी सनकादि ऋषि को वक्ता बना करके वहां से हरिद्वार के कुछ दूर पर एक आनंद नाम का तट है, और उस आनंद नाम के तट पर उन्होंने सभा बुलाई और भागवत कथा करनी चाहिए ना। और भागवत कथा जब हो तो सबको सूचना देनी चाहिए, कोई रह न जाए। यदि किसी परिवार में एक बात बताता हूं मैं, कथा क्यों सुननी चाहिए? जैसे हाँ, जय जय श्री राधे। एक सत्य घटना बताता हूं मैं। एक सेठ जी थे और वो सेठ जी नास्तिक थे। उनको कथा में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में उनको मन नहीं लगता था। उनको मन इसमें लगता था जो कहां से किसके पास जाए और बड़ी डील करे, बड़ी व्यापार करे, बहुत सा धन लेकर के हम अपने घर में आए। सेठ जी को इसी में मन लगता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी बहुत ही धर्म को मानने वाली थी। उन्हें पता हो जाता कि आज वहां कथा होने वाली है, वहां सत्संग होने वाले हैं, वहां यज्ञ होने वाली है, तो वहां जाती, यज्ञ में भाग लेती, कथा सुनती और अपने घर आती। यज्ञ की बात आई तो
ये हम आप लोगों को बताए यज्ञ के दो भेद हैं, एक ज्ञान यज्ञ, दूसरा द्रव्य यज्ञ। यज्ञ के दो भेद हैं, एक ज्ञान यज्ञ, दूसरा द्रव्य यज्ञ। हम बड़े बड़े आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुला करके यदि हम यज्ञ कुंड का निर्माण करते हैं, जैसे पिछले वर्ष यहाँ हुई थी, और उस यज्ञ में हम जो आहुति डालते हैं उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन जो करते हैं, जैसे ये भागवत कथा हो रही है, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। दोनों यज्ञ है। वो यदि कोई बड़ा यज्ञ करे तो विष्णु महायज्ञ है, और यदि इनकी बात करे तो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ है। यज्ञ दोनों है। द्रव्य यज्ञ से प्रकृति शुद्ध होती है। ये थोड़ी गूढ़ बातें हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ऐसे भी आप लोग प्रबुद्ध सुनता है। द्रव्य यज्ञ से क्या होती है? द्रव्य यज्ञ से प्रवृत्ति शुद्ध होती, प्रकृति शुद्ध होती है। यज्ञ होता है, यज्ञ से धूम्र का प्रागट्य होता है। धूम्र आकाश में जाकर के बादल बनता है। बादल बनने के बाद बारिश होती है, और उस बारिश के जल से हम किसान लोग अन्न उत्पन्न करते हैं खेत से। अन्नात् भवति पर्जन्यः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञात् यज्ञ से बादल बनती है, और पर्जन्यात् अन्न संभवः। और जब बारिश होती है, बारिश के जल से हम क्या करते हैं? अन्न को उगाते हैं, और उस अन्न से क्या करते हैं? हम अपना भरण पोषण करते हैं, उदर पोषण करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ से क्या होता है? प्रकृति शुद्ध होती है। और ज्ञान यज्ञ से क्या होता है? ज्ञान यज्ञ से प्रवृत्ति शुद्ध होती है। थोड़ी सी समझने की बात है। द्रव्य यज्ञ से प्रकृति शुद्ध होती है, और ज्ञान यज्ञ से प्रवृत्ति शुद्ध होती है। प्रवृत्ति अर्थात हमारी आचरण शुद्ध होती है। और सच कहूं, यदि हमारी आचरण शुद्ध हो जाए ना, तो सब कुछ जीवन में शुद्ध ही शुद्ध हो जाएगा। तो कथा से क्या लाभ मिलती है? हम बात एक शेर जी की कर रहे थे, नास्तिक बड़ा, कथा में मन न लगे, सत्संग में मन न लगे। लेकिन एक भगवान की बड़ी कृपा थी, उसकी पत्नी बहुत ही धर्म को आचरण करती थी। जब वो कथा सुन के आती तो उनके सेठ जी तो डांटते ही, अरे कहाँ चली गई थी, कथा में जाती है, कथा सुनती है, इससे क्या मिलता है? लेकिन जब वो अपने स्वामी से डांट जब सुन लेती, तो धीरे से कहती, स्वामी एक दिन आप भी चलिए ना कथा में, बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन ऐसा हुआ और बात बन गई एक दिन, और वो सेठ जी की बात, सेठ जी की मन डूली, और संजोग से पड़ोस में ही बहुत नजदीक में कथा प्रारंभ हुई। समाज में मान प्रतिष्ठा वो सेठ जी की बहुत थी। सेठ जी अपने पत्नी के कहने से, रविवार का दिन था, और अपनी पत्नी से कहता है, सुन आज मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। पत्नी बहुत खुश हो गई। अच्छा हम भी चल रहे हैं साथ में? ना ना, मैं अकेले जाऊंगा और कथा सुन के आऊंगा, और तभी जाऊंगा जब तू नहीं जाएगी। ठीक है ठीक है, भले कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठ करके मैं माइक के साउंड के सिस्टम से मैं घर पे सुन लूंगी, आप जाइए, कम से कम आप तो जाए। सेठ जी ऐसे गए, सेठ जी का बहुत मान सम्मान था, सब लोग उठ के खड़े हो गए, उनका मान सम्मान हुआ बहुत। सेठ जी अंदर आए, कार्यकर्ता जो उनको थे उनको सम्मान के साथ आगे लेकर के आए। आगे ला करके उनको बोले, आइए 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 आइए, आगे ला करके उनको बैठाए, बैठिए बैठिए सर, आप कितना हमारा, आप आए, बहुत अच्छा लगा। सेठ जी बेचारे की जो वो कितना अच्छा लग रहा है। मेरी पत्नी कहती थी कथा में जाओ, और देखो कथा में आने से कितना लाभ होता है, कितना मान सम्मान मिल रहा है हमें। आइए आइए बैठिए बैठिए, और देखो तो सही, सबसे आगे हमें बैठे हुए हैं। सेठ जी उठिए, जाइए जाइए, सेठ जी कथा पूरी हो गई, जाइए। सेठ जी को उठाए, सेठ जी उठा, हाँ क्या कथा पूरी हो गई? हाँ हाँ कथा पूरी हो गई। अच्छा अच्छा जाइए, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना मान सम्मान हमें दिया। घर गए, अपनी पत्नी से कहते हैं, वाह
आज कितना सम्मान मिला मुझे कथा में। डरती डरती उनकी पत्नी पूछती है, अच्छा ये तो बताइए कथा में आपने क्या सीखा? अरे सीखा वो तो छोड़ो, पर बहुत अच्छा लगा। उसकी पत्नी बोली कोई बात नहीं, एक दिन गए थे कथा में, अच्छा लगा, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। लेकिन उनका व्यापार का कुछ काम हुआ, वो चले गए बाहर व्यापार करके। जब अपने घर पे आए तो कथा वाली बात उनको याद आ गई। रात में बैठ गए और उन्होंने 3 ही शब्द सुने थे, आइए, बैठिए और जाइए। और इसको उन्होंने मंत्र मान लिया। उनकी पत्नी बोली जो आप 3 चीज सीखे हैं ना, तो कोई बात नहीं, यही आपका कथा का मंत्र मिला हुआ है। वो आए, रात्रि का समय था, नींद नहीं लग रही थी उन्हें। आज कुछ हुआ होगा व्यापार में। बैठ गए और मन में जपने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। थोड़ी देर चुप हो गए, पानी पीने के लिए गए। जब तक पानी पीने गए तब तक पीछे के रास्ते से चोर उनके घर में घुस गया। फिर से पानी पी करके आए, बैठे, फिर से चालू कर दिए, आइए बैठिए जाइए। चोर को लगा कि सेठ जी हमें देख लिए। सेठ जी बोल रहे आइए आइए बैठिए जाइए। जब आए तो चोर ने बोला जब देख लिए हैं और भाग जाऊंगा तो अभी तो रात है, सेठ जी कुछ नहीं बोलेंगे, पर सुबह पुलिस को बुला करके हमें जेल में बंद करवा देंगे। जाते हैं उनके पास। जब चोर आया नजदीक में तो बैठिए बैठिए, जो कथा में सुने थे उन्होंने बैठे। चोर उनके नजदीक में जाकर के बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो तीसरा शब्द कहे सेठ जी जाइए जाइए। अब चोर उठ के खड़ा हो गया, जाने लगा। अब चोर ने विचार किया, जो लगता है ये सेठ जी हमारे साथ मस्ती कर रहे थे। पहले तो बुलाया, बैठने के लिए कहा, अब बोलता है जाइए। लगता है सेठ जी हमें देखने के लिए बुलाए थे, ये है कौन, और सेठ जी मुझे पहचान गए। अब कल तो मुझे पुलिस में ये देकर ही रहेंगे, जेल में बंद करवाएंगे। अब सेठ जी आंख बंद करके बोल रहे थे आइए बैठिए जाइए। चोर ने उनके पैर पकड़ लिया, सेठ जी मुझे माफ कीजिए, सेठ जी मुझे माफ कीजिए। सेठ जी क्या, मैं अपने गुनाहों को चुपचाप ला करके आपको दे दूंगा। छोड़ दिया, चोर चला गया। अपने पत्नी को उठा दे, उठ उठ उठ, देख देख क्या हुआ। अरे क्या हुआ, क्यों उठा रहे हैं नींद में? देखो एक दिन कथा में जाने का फल क्या हुआ। अरे क्या हुआ बताइए तो सही, नींद में क्यों हैरान कर रहे हैं हमें? देखो मैंने जो कथा में सुना था आइए बैठिए और जाइए, मैं उसका बैठ करके जप कर रहा था। और इतने जल्दी भगवान प्रसन्न हो गए कि एक चोर आया और जो भी चोरी किया था वो हमें दे दिया। और ये उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं जो भी करूंगा उसका आधा भाग मैं आपको दे दूंगा। अब बताइए यदि कोई भी भक्त एक दिन यदि कथा में जाता है उसको इतना लाभ मिल सकता है, तो जो प्रतिदिन कथा में जाता है उसको क्या लाभ मिलेगा? हाँ, इसलिए संत का एक क्षण भी यदि हमें मिलता है ना, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। देखिए हम आजकल की बात आपको बताएं, ये बात ठीक है कि आजकल के जो संत है उस संतों पर हमारा विश्वास उठ रहा है, क्योंकि कुछ उनकी ऐसी क्रियाएं, ऐसी बातें होती है जिससे हमारा मन उठ रहा है। एक बात कहूँ, इस व्यास पीठ से कह रहा हूँ और सत्य कह रहा हूँ, उसे जीवन में आप लोगों को स्वीकार भी करना चाहिए। यदि जीवन में आपने किसी को यदि गुरु बना रखे हैं ना, और यदि वो गुरु आपके कुमार्ग में जा रहे हैं, अपने गुरु से अपना गुरुत्व भूल रहे हैं, अपने व्यवहार को भूल रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने निष्ठा प्रबल बना के रखिए। यदि गुरु आपके यदि कुकर्म कर रहे हैं तो उसकी भोग वो आपके गुरु भोगेंगे, न कि आप भोगेंगे। और जीवन में बिना गुरु बनाए कभी भी रहना नहीं चाहिए। यदि जीवन में अवसर मिले, अवसर क्या, एक बात कहूं, ये हमने अभी देखा है, ये कुछ सालों से अर्थात 20-50 सालों से जो अभी हमने सुनते आया है कि जब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तब दीक्षा लेंगे, जब हम अपने पुत्रों का उपनयन संस्कार करेंगे तब दीक्षा लेंगे,
अरे मूर्खो, जब जीवन आधी बीत जाएगी तो दीक्षा लेकर के क्या करेंगे आप लोग? एक भार टालने के लिए, अरे मैं यदि दीक्षा नहीं लूंगा ना, यदि मैं दीक्षित नहीं होऊंगा तो मैं कन्यादान कैसे करूंगा, मैं कन्यादान कैसे करूंगी? अब मुझे दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तब मैं कन्यादान करूंगी। यदि ऐसा दीक्षा लेना पड़े ना तो हमारी बात कटु लगे चलेगा, लेकिन ये अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। हमारी बात कटु है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमारी पुत्री का विवाह है और हम दीक्षा लेंगे तो ही हम कन्यादान करेंगे, ये अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में, भागवत जी में लिखा हुआ है। यदि किसी को देखने की इच्छा हो तो हमारे पास आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। जब 5 वर्ष की उम्र होना तो उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। अधिक से अधिक 8 वर्ष में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और जैसे उपनयन संस्कार हो तुरंत उसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। उस बालक की जिस मार्ग में रुचि हो उस मार्ग के अनुसार उसको दीक्षा लेनी चाहिए। यदि वैष्णव मार्ग की ओर जा रहा है तो उसे वैष्णवी दीक्षा लेनी चाहिए। यदि शैवी मार्ग की ओर जा रहा है तो शैव दीक्षा लेनी चाहिए। यदि वो वाम मार्ग की ओर जा रहा है, दक्षिण मार्ग की ओर जा रहा है तो इसे थोड़ी बचनी चाहिए। और यदि वो शक्ति की दीक्षा लेना चाह रहा है, वैसे ही ये मिथिला है ना, ये मिथिला शक्ति प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वैष्णव पहले भी थे, कम थे, ज्यादा कम थे। माँ भगवती को मानने वाले यहाँ पे बहुत थे। आज भी हमें इतना अनुभव जरूर है। और जब हम पूछते हैं ना, यदि पूछते हैं आप कहाँ से हैं, मैं मिथिला से हूं, तो हमें पता चल जाता है जरूर आपकी कुल देवी माँ काली होगी। क्यों? क्योंकि ये काली प्रधान क्षेत्र है, ये शक्ति प्रधान क्षेत्र है। ये तो जिसमें श्रद्धा हो और उस मार्ग का अनुसरण कर, तो ये ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि एक छोटा सा बालक हमें उपदेश दे रहा है। ये एक व्यासपीठ का संदेश है। ये व्यासपीठ का संदेश, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जब मैं इस व्यासपीठ पे विराजमान हो जाऊंगा तो हमें किसी का भय नहीं लगता है। किसका भय लगता है? हमें सिर्फ गोविंद का भय लगता है। मैं ऐसा बात कहने से चूक न जाऊं कि मेरी गोविंद मेरे रूठ जाए, मेरे ठाकुर जी मेरे से रूठ जाए। मैं तब गोविंद से डरता हूं। सुनिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि कोई भी दीक्षा लेने से वर्जित है ना, शीघ्र ही दीक्षा लेनी चाहिए। और जो भी दीक्षा लिए हैं ना, उनसे आप पूछिएगा, दीक्षा लेने के बाद उसकी जीवन पूरी सुधर जाती है। और इसका अनुभव भी है जो ज्योतिष के जानने वाले हैं। आप उनके पास जाएंगे और यदि आपकी कुंडली वो देखेंगे खोल करके, लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली में यदि उनको पता चलेगा कि गुरु नीच का है, गुरु अस्त है, ऐसे समय में भी यदि वो व्यक्ति यदि गुरु बना लेता है तो उसका गुरु प्रबल हो जाता है, उसकी गुरु मजबूत हो जाती है। उसकी गुरु, उसके कुंडली में जो भी उनकी दृष्टि है, 5, 9, 7 जो भी उनकी दृष्टि है, उनको सुफल उनसे मिलने लगता है। तो जीवन में गुरु अवश्य बनानी चाहिए। प्रश्न होने वाले हैं यहाँ से, यदि कोई छोटा बालक हो ना, छोटा बालक, छोटे छोटे, यदि वो बालक है, 5 साल का बालक है, 10 साल का बालक है, ये गलत राह पे जा रहा है, इसे रोको। उस समय क्या करते हैं उनके माता पिता, पता है, ये बाहर तो कम पर, और ऐसी स्थिति में उस बालक को क्या लगता है, मेरे पिताजी मुझे मार रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। लेकिन की बात कहूं, भले इसको मार के हो, पीट के हो, डांट के हो, इसे हमें सुमार्ग पर लाना है। और जब वो बालक सुधर जाता है, जब बड़ा होता है, तब उसको एहसास होता है कि हम जो कर रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे। यदि सही तो हम नहीं सुधर पाते। इसी तरह भले हमारी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन हमारी जो सोच है ना वो बहुत छोटी है। और ऐसे समय में हमारे परमात्मा डंडे से बार बार मारते हैं, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा।
और वो डंडे की चोट हमें बहुत खराब लगती है। लगता है मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद मेरे से रूठ गए हैं, मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं। लेकिन नहीं प्यारे, वो तुझे सुमार्ग पर ला रहे हैं। वो तुझे इसलिए दुख दे रहे हैं क्योंकि तू सुधर जा, तू गलत मार्ग पे जा रहा है, सुधर जा, सुधर जा। और जब हम सुधर जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है। हाँ, तो गुरु कैसी बनानी चाहिए? गुरु समर्थ को बनानी चाहिए। कैसी समर्थ? अब एक बात बताइए, कुएं में यदि पानी होगा तो बाहर निकलेगी, और कुएं में यदि पानी नहीं होगा तो बाहर कैसे, डोल में कैसे पानी आएगी? आएगी पानी? नहीं आएगी। तो यदि हम किसी को गुरु बना रहे हैं और उस गुरु में यदि साधना का बल नहीं होगा, यदि वो गुरु हम सही मार्ग पर चल पाए, वो मार्ग बताने में यदि सक्षम नहीं है, तो ऐसे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसे को बनाना चाहिए यदि हम भूले भटके। एक श्लोक आया है, श्लोक में पापम तापम च दैन्यम च सताम संगति रेव च। यदि बहुत गर्मी लग रही हो ना, बहुत गर्मी, तो चंद्रमा के निकट जाने से क्या थोड़ी ठंडक महसूस होती है। अभी क्या है, अपनी इतनी साधनाएं बढ़ गई है ना, इतनी पंखे, इतनी कूलर, एशिया वगैरह आ गई है ना, जो हमें चंद्रमा का जो ठंडक है भूल गए हैं। पहले ये साधनाएं नहीं थी। जब बहुत गर्मी लगती थी ना, तो हम चंद्रमा के निकट बैठ करके हम उनसे शीतलता लेते थे और अपने को शीतल करते थे। गंगा पापम शशि तापम। जब हमारे पास बहुत सारे पाप हो जाए ना, पाप, तो क्या करनी चाहिए? जाकर के गंगा में बार बार डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी लगाने से क्या होता है? पाप कम होती है। और सताम संगति रेव च। यदि हमें पाप को भी नष्ट करना है और ताप को भी नष्ट करना है, तो कहाँ जाना चाहिए? एक समर्थ गुरु के चरणों में जाना चाहिए। सताम संगति रेव च। वहाँ पापम तापम और दैन्यम, वहां पे जाकर के हमारी पाप भी नष्ट होती है, ताप भी नष्ट होती है, और दरिद्रता भी नष्ट होती है। क्यों? हमें गुरु के पास जाकर के हमें उनकी शब्दों से, देखिए, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। विद्याराज, एक बहुत सुंदर हमें श्लोक पाठशाला में आश्रम में पढ़ाया जाया था। विद्या नाम न रूप रस्य मदिकम प्रक्षण्य गुप्तम धनम। विद्या जो है ना, एक ऐसी धन है जो न इसे चोर ले सकता है, न भाई इसे बांट सकता है। और यदि हम इस क्षेत्र से कहीं बाहर जाए तो हमारा मित्र कौन होता है? वो विद्या ही हमारी मित्र होती है। तो कहने का तात्पर्य, जो हम गुरु को, ऐसे गुरु का वर्ण करे जिस गुरु का हाथ हमारे मस्तक पर पड़े ना, तो हमारा कल्याण हो जाए। जो साधना से युक्त रहते हो, जो साधना में जीते हो, जिनकी जीवन ही साधना में हो गई हो, हमें उनका वर्ण करना चाहिए हमें। हाँ, और गुरु भी ऐसी बनानी चाहिए, जब हमें इच्छा हो, जब हमें लगे अब हमें गुरु के पास जाना है, अब उनसे हमें मिलना है, अब अपने जीवन में कुछ जो हमें बाधाएं आ गई है, उस बाधाओं को दूर करना है, तो हम तुरंत उस समय जाकर के गुरु का दर्शन कर पाए। हमें ऐसा होना चाहिए जो गुरु हमें ऐसे प्राप्त हो। ऐसे प्राप्त हमें गुरु न हो कि हम महीनों महीनों 2-2 महीने हम समय व्यतीत करें और गुरु जी का पता नहीं गुरु जी कब दर्शन देंगे, गुरु जी से कब बातें हम करेंगे। और ऐसा भी होना चाहिए जो गुरु से कभी एकांत भी हम मिल सके, जो कोई बात हो, अपनी बात हम गुरु से कह पाए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। हाँ, सर्वोच्च स्थान है गुरु का स्थान। जय श्री
जय जय श्री राधे। हाँ तो हम बात कर रहे थे आनंद नामक तट पर सनकादि ऋषि कथा प्रारंभ की और उस कथा के दौरान उन्होंने सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सभी महात्माओं को आमंत्रित किया, सबको संदेश भेजा कि बच न जाए। और सनकादि ऋषि ने वहां पे कथा प्रारंभ की। कथा प्रथम दिवस हुआ, द्वितीय दिवस हुआ, तृतीय दिवस हुआ, चौथी दिवस, पांचवा, छठा और सातवां दिवस। जैसे ही सातवां दिवस था कथा का और कथा विराम होने वाली थी, उस समय क्या हुआ पता है? एक बार कहिए ना, जय श्री राधे। आज प्रथम दिवस है ना, तो थोड़ी सी थकान भी लगती होगी, मन में विचारते भी होंगे। आज आचार्य जी आए, हम लोगों को पहले 6 बजे ही का समय दे दिए, अपने आए 6:30 में, व्यास पीठ में बैठे 7:30 में और कथा इतनी लंबी कर रहे हैं। पुनः कल से जो समय है वो 6 बजे का ही रहेगा। तो जब कथा विराम होने गई ना, तो वहां पे क्या हुआ? बहुत अजीब घटना घटी। भक्ते सुतौ स्तौ तरुणी गृहे त्वा प्रेमैंगरो पास सावदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद
जय श्री। वहां पर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कहा, यमुना नदी के तट पर मां भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के बैठी हुई थी और कथा हरिद्वार के पास हो रहा था। और इस कथा के प्रभाव से वो दोनों ज्ञान वैराग्य जो जर्जर को प्राप्त थे वो उससे मुक्त हो गए और अपने पुत्र को दोनों हाथ पकड़ करके दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो गए और भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ नृत्य करते हुए उस कथा पंडाल में पहुंच गई और नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत कथा की ये महिमा है। यदि कोई भी किसी भी भावना से यदि भागवत कथा श्रवण करता है तो भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, संशय मत करना, श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, मन की अभिलाषाएं जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। और इसी के उपलक्ष्य में सूत जी महाराज एक दूसरा कथा सुनाते हैं। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस् मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो सौनकादि, अब इसके उपलक्ष्य में दूसरी कथा सुनाता हूं, उसे सावधान करके सुने। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था और वहां एक ब्राह्मण रहा करते थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, वो ब्राह्मण सर्व वेदों में निष्णात थे। श्रौतस् मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, अपने नित्य क्रिया में भी प्रवीण थे और इस कारण द्वितीय इव भास्कर, भास्कर सूर्य, वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे, इतना तेज था ब्राह्मण में। सूत जी महाराज कहते हैं लेकिन एक कष्ट था उस ब्राह्मण को। क्या? वो ब्राह्मण अपने दरवाजे पर अपने घर में यदि कोई फूल का बगीचा भी लगाता था ना ब्राह्मण, तो उसका वो पुष्प का पेड़ उसको फूल नहीं देता था। यदि कोई फल का पेड़ लगा देता तो वो ब्राह्मण को फल नहीं प्राप्त होता था। उसके दरवाजे पे गाय बंधी हुई थी और उसके दरवाजे पे जो गाय बंधी हुई थी, गाय को भी कोई बालक नहीं हो रहा था, कोई बच्चे जन्म नहीं दे रही थी। गौ भी बड़ा दुखी रहता था। वो ब्राह्मण का आधी उम्र बीत गया, दुखी होने लगा, मन में पीड़ा हुई। धिक जीवितम प्रजाविनम धिक जीवितम संसितम बिना। यदि किसी राजा को यदि उसकी प्रजा सपोर्ट नहीं करती है ना, सम्मान नहीं करती है, तो उस राजा को उस राज्य में जीना बेकार है। और यदि किसी सत्पुत्रम, यदि किसी के कुल में यदि सतपुत्र नहीं है तो उस कुल को भी धिक्कार है। अपने आप को धिक्कारने लगे आत्मदेव जी महाराज। मैं कितना अभागा ब्राह्मण हूं। देखो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे पर, क्या नहीं हमारे पास इतनी सारी संपदा, सम्मान में, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्या नहीं हमारे पास। लेकिन हमारे घर में कोई संतति नहीं है और जब संतति नहीं होगी ना तो इस कुल को धिक्कार है। फिर हमें हमारे जाने के बाद हमारे प्रति कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान जितनी उस भोग ले तो बहुत अच्छा, और यदि इस शरीर को नष्ट कर दे और उसकी यदि आयु है तो भुगतना ही पड़ेगा। और जो आत्मदाह करके मरते हैं, जो जल में डूब करके मरते हैं, वो कितना भी धर्मात्मा हो लेकिन महाप्रेत बनता है वो। और प्रेत को पानी भी नसीब नहीं होती है। यदि किसी को, किसी जीव को यदि कष्ट होती है तो किसको होता है पता है? प्रेत को होता है। वो चाहे तो गंगा में जाकर के पानी पी सकता है, लेकिन उतना सामर्थ्य, उतनी ताकत नहीं है उसके अंदर जो गंगा जी में जाकर के जल पी ले। वो कहीं भगवान का नाम कीर्तन होता है तो भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं।
जब वो भगवान का नाम कीर्तन सुनेगा ही तो उसका कल्याण कैसे होगा। तड़पता रहता है पानी के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। ना ना आत्मदेव जी ले, मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, मैं आत्मदाह नहीं करूंगा। तो एक काम करता हूँ, जंगल की ओर जाता हूँ। यदि कोई जीव मुझे खा लेगा तो आत्मदाह नहीं कहाएगा। कोई यदि जीव खा लेगा तो भले उसका एक दिन का आहार तो मैं बन जाऊंगा ना। अपने घर में बिना किसी से कहे जंगल की ओर प्रस्थान किए। जंगल में पहुंचे, भूख प्यास लगी, पीड़ित होने लगे भूख और प्यास से। जब आगे आए ना तो एक तालाब मिली। भूख प्यास से पीड़ित थे ही, तालाब में गए। वहां जाकर के उन्होंने कुलाचमन किया, पानी पिया ब्राह्मण ने। उनकी नजर एक झोपड़ी पे पड़ी। लगा उनको जो इस झोपड़ी में कोई ना कोई होगा, और जंगल में होगा तो कौन होगा? कोई संत ही होंगे, कोई महात्मा ही होंगे, कोई तपस्वी होंगे। चल आचमनी करके उस कुटिया में गए। कुटिया में गए तो एक महात्मा जी बैठे थे, साधना में लीन थे। उनकी साधना खुली। मैं आत्मदेव हूं। महात्मा, अरे इस घना जंगल में, इस घना जंगल में तुम क्या कर रहे हो? अरे जाओ जाओ, यहाँ पे बहुत हिंसक प्राणी है, वो तुम्हें खा लेगा। महात्मा जी, इसीलिए मैं आया हूं कि मैं किसी हिंसक प्राणी का एक दिन का आहार बन जाऊंगा। अरे मरना है ना तो इस हमारे कुटिया से दूर जाके मर, यहाँ पे मरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं महात्मा जी, जब जब कभी भी विपत्ति होती है ना तो मनुष्य को भगवान मिले ये संभव नहीं है। तो भगवान के रूप में उन्होंने गुरु को बना करके भेजे हैं, और आप जैसे महात्मा ही हमें मार्गदर्शन देंगे। क्या चाहते हो ब्राह्मण? महात्मा जी, मेरी आधी जीवन बीत गई है और मैं संतति ही हूं, मुझे कोई संतति नहीं है, न पुत्र न पुत्री। यहाँ तक कि मैं अपने दरवाजे पे गाय को बांध के रखा हूँ, मेरी गाय भी बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। इससे अभागा और क्या हो सकता है? अच्छा, क्या चाहते हो ब्राह्मण? मैं इस जन्म में पुत्र चाहता हूँ, यदि आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी ही अपने सर को पटक करके यहीं मर जाऊंगा। महात्मा ने आंख बंद करी, देखे आंख खोले। अरे 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 ब्राह्मण, अरे तुम एक जन्म की बात करते हो, एक जन्म में इतने दुखी हो तुम? तुम्हारे 7 जन्म तक कोई भी पुत्र की संतति, न पुत्र न पुत्री कोई भी नहीं होने वाली है। एक जन्म में इतनी दुखी, 7 जन्म में क्या होगा ब्राह्मण देवता? वो ब्राह्मण जैसे सुना दुखी हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे महात्मा जी, मैं इसी जन्म में बहुत दुखी हूँ। मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का कोई साधन मिलेगा, नहीं तो मैं यहीं पर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ब्राह्मण देवता महात्मा जी के चरणों में सर पटकने लगे। सर पटक करके यदि मरेगा तो इस ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगेगा। ब्राह्मण, रुको 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 रुको। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के बैठ गए। महात्मा जी उठे, कुटिया के अंदर गए, अलौकिक फल को निकाला। उस फल को निकाल करके उस ब्राह्मण को हाथ में दिए। ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतति नहीं थी, लेकिन विधाता के लेख को मैं काट रहा हूं। किसके? अपने तप के बल से। ये साधना में ये पावर होती है। यदि ब्रह्मा ने यदि लेख लिख करके यदि भेजा है तो उसे काटने की क्षमता किसमें है? हमारे कर्मों में है, हमारी साधना में है। यदि हम साधना करेंगे ना, और साधना करनी चाहिए, हम पूरी जीवन दूसरों की गुलामी में
अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, यदि उसका कुछ क्षण भी यदि मैं गोविंद के चरणों में, अपने ठाकुर के चरणों में यदि हमने व्यतीत कर दूंगा ना, एक बात बताऊं, यदि दुनिया में भटकोगे, दुनिया की हाथ पकड़ने की पड़ेगी, हाथ पकड़नी पड़ेगी, पैर जोड़नी पड़ेगी, पैर पकड़ने पड़ेंगे, हाथ पकड़ जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन यदि अपनी मन बना करके यदि आप प्रभु के चरण में आ जाएंगे तो सच कहूं, दुनिया वाले आपके चरणों में आके झुकेंगे। ये मेरी गोविंद की, ये गोविंद की पावर है, कर्म में ये पावर है। उस ब्राह्मण देवता को फल दिया महात्मा ने, ब्रह्मा के लेख को काट दिए। ब्राह्मण देवता ये फल लीजिए, आप ये फल ले और जा अपने घर, अपने पत्नी से कहना ये फल को खा लेगी, और जैसे खाएगी तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और एक बहुत ही सुंदर एक पुत्र को जन्म देगी तेरी पत्नी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, घर गए, घर जाकर के उन्होंने पत्नी से कहा, धुंधुली धुंधुली, धुंधुली कौन? धुंधुली अर्थात धुआं। जिसकी बुद्धि धुंधुली हो गई है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसी का नाम तो धुंधुली है। धुंधुली देवी, मैं बहुत दुखी था, मैं एक महात्मा से फल लाया हूं और ये फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? कोई महात्मा कोई फल दे देगा और हम उसको खा लूंगे और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भी होता है क्या? क्या पंडित जी आप भी कुछ बोलते रहते हैं? क्यों? कि उसकी बुद्धि उसकी मारी गई थी धुंधुली की। ठीक है, अब अपने पति का सम्मान करने के लिए फल तो ले लिए, फल लेकर के अपने पास रखी, ब्राह्मण देवता को किसी यज्ञ में जाना था, फल लेकर के विचारने लगी, यदि महात्मा जी का दिया हुआ है तो ये सत्य होगा, और इस फल को जैसे मैं खाऊंगी तो क्या होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जैसे गर्भवती होंगी शरीर का वजन बढ़ेगा। मान लीजिए किसी पड़ोस में आग लगी, बाढ़ आई, चोर आया, डकैत आया, मैं अपने आप को रक्षा कैसे करूंगी? मैं ये फल को नहीं खाऊंगी। तो पड़ोस के गांव में उसकी बहन रहती थी, बहन का संदेशा भेजाई, बहन इधर आ। दौड़ी दौड़ी उसकी बहन आई, बोल बहन, बोली क्या बात है? देख आज तेरी जीजा जी गए थे जंगल से एक महात्मा के पास और वहां से एक फल लेकर के आए हैं, महात्मा का दिया हुआ है तो फल निश्चित ही सत्य साबित होगा, ये फल खाऊंगी गर्भवती होंगी, कोई ऐसा उपाय बताना जो मुझे फल न खाना पड़े। अरे दीदी इतनी छोटी सी बात, एक काम कर, अब ये जो फल मिला है तो इसको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। देख देख तेरे घर के द्वारे पर गाय है, गाय भी बच्चे नहीं देती है, ये फल गौ माता को खिला दे। और बात रही प्रत्युत्तर में क्या मिलेगा, तो सुन, पति आत्मदेव से दूरी बनाने लगी, ना अभी मैं गर्भवती हूँ, आप मेरे निकट भी नहीं आएंगे। और दूरी बनाते बनाते एक समय आया जो उसके बहन के घर में एक बालक का जन्म हुआ, और उसकी बहन रातों रात उस बालक को लेकर के आई। देख देख देवी, देख दीदी, अच्छा हुआ पुत्र भी हुआ है, और उधर से फल का जो आशीर्वाद मिला था पुत्र का ही मिला है, देख ये पुत्र ले और अपने पति को दे देना, पति तेरे खुश हो जाएंगे। और वो दे करके कुछ धन लेकर के चली गई। सुबह होते ही अपने स्वामी से कहते, स्वामी देखिए, आइए 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 आइए, हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है, हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, वो ऋषि का दिया हुआ आशीर्वाद सफल हुआ। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले मैं इसका नामकरण रखूंगा। अच्छा, गर्भ में पाली मैं, कष्ट भोगी मैं, और नामकरण करेंगे आप? ना ना ना, कष्ट जब मैं भोगी हूं तो इसका नाम भी मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली और इसका नाम धुंधुकारी। जय श्री यथा नाम तथा गुण, जैसा जिसका नाम होता है ना, उसी प्रकार उसके गुण उसके अंदर प्रविष्ट होने लगते हैं। वो नाम रखी
ठीक ठीक कुछ दिनों के बाद उस गौ माता के भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही गौ माता का प्रसव हुआ, आत्मदेव जी आए। वो बालक भी अद्भुत थे, पूरे शरीर मनुष्य का, और जो उनके कान थे वो थे गौ के समान। इसलिए गौकर्ण महाराज जी, इसलिए आत्मदेव जी उनका नाम रखे गौकर्ण महाराज। गौकर्ण महाराज की बहुत प्रसन्न हुए। वहीं से अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी मैं तप करने के लिए जा रहा हूँ, और जब भी आपको आवश्यकता लगेगी हमारी, तब आप स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। इधर उसका जो पुत्र था धुंधुली का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, आतताई होने लगा। किसी आश्रमों में जाता, वहाँ के बालकों को पीड़ित करता, थोड़ा बड़ा हुआ छोटे छोटे बच्चे को उठा करके कुएं में डाल देता, किसी के घर में आग लगा देता, अच्छे लोगों को अपमानित करने लगा। पिता के मन में बड़ी पीड़ा हुई, इससे अच्छा अब मुझे घर छोड़ को चला जाना चाहिए, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो अब क्या करना चाहिए, मुझे मार्गदर्शन कौन देगा। उसी समय आंख बंद किए और उस गौ के जो गर्भ से बालक जन्म हुआ था, गौकर्ण महाराज जी उसे स्मरण किए, गौकर्ण हमें मार्गदर्शन दीजिए। गौकर्ण महाराज जी तुरंत सामने प्रकट हो गए। पिताजी बताइए क्या करना है। पुत्र, एक तुम हो जो हमारे यश को बढ़ा रहे हो, एक वो है धुंधुकारी जो हमारे सारे यशों को नष्ट कर रहा है, सारे धन को वो व्यर्थ में व्यतीत कर रहा है। अच्छा क्या करना चाहिए पुत्र, हमें कोई ऐसा मार्गदर्शन दो जो मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं। और उस समय भागवत जी के महात्मा के ये 3 श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं, बहुत ही अद्भुत। देहे स्थिमां सरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममता पश्यानिजं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराजरसिको भवभक्ति। पिताजी आप किसके मोह कर रहे हैं। देहस्थिमां सरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं। पिताजी ये जो शरीर है ना, ये अस्थि का बना हुआ है, रक्त का बना हुआ है, चर्म का बना हुआ है। देहस्थिमां सरुधिरे धीमतिं, ये जो अभिमान है ना आपको अपने शरीर पे, उसको त्यजत्वं त्याग दीजिए। ये भूल जाइए, ये मेरा शरीर है, ये मेरी रक्त है, ये मेरी मज्जा है, ये मेरी हड्डियां हैं। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जाया कहते हैं पत्नी को। आपको लग रहा है ना ये धुंधुली मेरी पत्नी है, ये एक नाता है बस। जाया सुतादिषु छोड़ दीजिए, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। सदा विमुतां विमुञ्च, विमुञ्च त्यागा, उसको छोड़ दीजिए। क्या करूं तो फिर। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोके सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। एक काम कीजिए, धर्मं भजस्व, भजस्व धर्मम। आप धर्म को भजिए, कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए। त्यजलोक धर्मान, धर्मान त्यज। कस्य धर्मान, लोकस्य धर्मान। ये जो लग रहा है ये हमारे सगा है, ये मेरे संबंधी है, इसको त्याग दीजिए। त्यजलोक धर्मान। तो क्या करूं मैं। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। आप अच्छे पुरुषों का, संत पुरुषों का, महात्माओं का आप जाके सेवा कीजिए, तृष्णा को त्याग कीजिए। तृष्णा ऐसी है ना, इस तृष्णा को हम जितनी बढ़ाएंगे वो तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाएगी। और उसी तरह जैसे 2 श्लोक में उपदेश दिए गौकर्ण महाराज जी, तीसरे श्लोक में एवं सुतोक्ति वसतो
गृहं विहाय। जैसे ही कहे गौकर्ण महाराज जी वैसे ही विहाय गृहं, विहाय त्यागः, छोड़ दिए घर को, चले गए जंगल में और वहां जाकर के संतों की सेवा करने लगे। और अंत में क्या हुआ? श्री कृष्ण मापनियतौ दशमस्य पाठा। और भागवत जी के 10वें स्कंद के निरंतर पाठ करते हुए गौकर्ण महाराज जी ने अपने शरीर का त्याग किया। और फिर इधर समय भी हो ही रहा है, तो हमें समय का भी ख्याल रखना है। बस कुछ क्षण और कथा होगी और गौकर्ण पाख्यान को हम विराम देंगे और उसके बाद बहुत ही दिव्य झांकी होने वाली है। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत झांकी होने वाली है। बस 5 से 7 मिनट के अंदर हम झांकी का लाभ लेंगे। तो हम 5 से 7 मिनट के बाद हम झांकी का लाभ लेंगे। तो 5 से 7 मिनट थोड़ी सी आराम से बैठे। और ये पहल प्रथम दिवस है ना, इसके लिए थोड़ी सी आपको लग रही होगी जो कितने देर से बैठे हैं। कल ऐसा होगा, आप कहेंगे आचार्य जी थोड़ी और कथा सुनाइए, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं ना, पहले उसे आप तीखा खिलाएंगे तो अरे इतनी तीखी मैं नहीं खाऊंगा। जब वही बालक जब बड़ा हो जाए तो उसको तीखा बहुत पसंद लगता है, उसकी जिह्वा का रस उसे लगता है। तो अभी आपको लग रहा होगा जो कितने देर बैठ गए, बस कुछ जय श्री राधे। इधर उसके जो पुत्र थे धुंधुकारी यहाँ पे आतंक करने लगा। सारा घर का जो धन था उन्होंने व्यर्थ गंवा दिया। उसके एक दिन माँ को डांटा फटकारा। माँ उसकी अब विचार करी, जो मेरे पास धन तो है नहीं, दूं इसको क्या, और रोज ऐसे तंग होने से अच्छा है मर जाएंगे। एक दिन रात्रि के समय गई और धुंधुली कुएं में कूद करके अपने शरीर को त्याग कर दिया, मर गई धुंधुली वहीं पे। धुंधुकारी अकेले बचा, इसे देखने वाला कोई था नहीं। धुंधुकारी क्या किया? 5 वैश्याओं को घर में लेकर के आया, 5 वैश्याओं को घर में रखने लगा और अपनी धन तो सारी खत्म हो चुकी थी धुंधुकारी की, चोरी करने लगा। जाता राजाओं के यहाँ चोरी करता, सेठों के यहाँ चोरी करता, धन लाता और उस वैश्याओं का पालन पोषण करता और भोग करने लगा। इस 5 वैश्याओं पे चर्चा हम कल करेंगे। ये 5 वैश्या है, ये 5 वैश्या कोई और नहीं, ये 5 वैश्या हमारे शरीर में ही समाहित है। और ये 5 वैश्याएं हमें बार बार हमसे कहती है हमारी इच्छाएं पूरी करो। ये 5 वैश्या हमारे शरीर के अंदर है। इस पे हम कल विशेष रूप से और बेहद चर्चा करेंगे। इधर धुंधुकारी ने चोरी कर करके धन लाता, उसे देता। एक दिन 5 ने विचार की, जो ना अब ये चोरी कर रहा है, इसके पास अपना धन नहीं है। एक दिन यदि मान लीजिए ये इसको राजा पकड़ लेगा तो क्या करेगा? इसको भी दंड देगा। और चोरी किसके लिए करता है? मेरे लिए करता है ये चोरी। इसको भी मारेगा, मुझे भी मारेगा, दोनों को कारागार में बंद कर देगा। इससे अच्छा है अब ये बात बहुत हो गई, अब बात को यहीं खत्म करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आज जब धुंधुकारी आएगा तो उसको मार देना है। 5 वैश्याओं ने विचार किया। आज धुंधुकारी बहुत सा धन लेकर के आया, दिया, देखो आज कितना धन लाया हूं मैं तुम लोगों के लिए। बहुत खुश हो गई। एक वैश्या ने आज उसे बहुत मदिरा पान कराया, बहुत शराब पिलाया उसे। और जब शराब उसे पिलाया वो अपने होश गंवा दिया। जब उसने तो 2 वैश्या इधर से और 2 वैश्या इधर से क्या कि गले में रस्सी बांध कर उसे खींचने लगी। और ये इतना पाप कर रखा था कि अग्नि ज्वाला दुखे न, अग्नि मतलब वो इतना पाप कर रखा था कि उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। एक बात कहूं, जिसके प्राण नहीं निकल रहे हो ना,
और 2 साल 4 साल खटिए पे बैठ करके, बेड पे बैठ करके वो गंदा हो रहा हो, दुख भोग रहा हो, कोई उसे पानी देने वाला ना हो, तो समझ लेना ये जीवन में बहुत पाप किया है। और उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। एक वैश्या ने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं मरेगा, तो अग्नि ज्वाला गई अंदर, लाल लाल लकड़ी को जला करके अंगारे लेकर के आई और अंगारे उस धुंधुकारी के मुंह में ठूसने लगी और ठूसते ठूसते वो व्याकुल होने लगा धुंधुकारी और निधनम गतः। उस समय उस धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। धुंधुकारी महाप्रेत बन गया। जो धन था वो धन लेकर के 5 वेश्याएं भाग गई। उसके जो पार्थिव शरीर था उसको मिट्टी के अंदर वहीं घर में दबा दी। 5 वेश्याएं गायब हो गई। किसी ने पूछा, अरे आज कई दिनों से मैं धुंधुकारी को नहीं देख रहा हूँ, गया होगा कहीं चोरी करने के लिए। उन्हें ज्ञात हुआ गोकर्ण महाराज जी को मेरा भाई मर गया। जहां जहां गए, गोकर्ण तीर्थ में आदि जहां जहां गए, उन्होंने अपने भाई के नाम से श्राद्ध किया। श्राद्ध किया, उस श्राद्ध से भी उसके भाई की मुक्ति नहीं हुई। वो जब घूमते घूमते एक दिन याद आई, जो अब हमें अपने जन्मभूमि को जाना चाहिए। हमारे माता पिता रहे नहीं, भाई भी था वो भी नहीं रहे, कम से कम जन्मस्थली तो देखे। रात्रि के समय प्रविष्ट हुए, घर में जाकर के बैठे। धुंधुकारी विकराल रूप लेकर के आया, डराने लगा। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बैल, कभी भूत लेकर के टहलाने लगा। धुंधुकारी ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा, अरे कौन है तू? धुंधुकारी कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः। मेरा नाम, मैं कौन हूँ? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। आप डरिए मत, मैं अहम भ्राता, मैं आपका भाई हूँ। त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है। अरे मेरा भाई और धुंधुकारी? गोकर्ण जी बोले, ऐसी गति कैसी हुई तुम्हारी? स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासीतं मया। भाई, मैं अपने कर्म के कारण में अपने ब्रह्म तत्व को मैंने नष्ट कर दिया, और ब्रह्म तत्व को नष्ट करने के कारण मैं आज महाप्रेत बन गया हूँ। भाई, मेरी मुक्ति का साधन बताइए। मैं बहुत दुख पा रहा हूँ भाई, मेरी मुक्ति का साधन बताइए। भाई, प्रातः काल हम कुछ करेंगे। प्रातः काल हुई, सूर्य भगवान के परम भक्त गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल सूर्यार्घ्य देने के लिए उद्यत हुए और मंत्र पढ़ी। भगवान सूर्य के रथ रुक गई। वत्स, क्या चाहते हो तुम? हे भगवान, मेरा भाई महाप्रेत को प्राप्त हो गया है। यदि कोई आप साधन जानते हैं जो मेरे भाई की प्रेतत्व मुक्त हो जाए, तो कृपा करके वो साधन मुझे बताइए। गोकर्ण, सप्ताहवाचनम भागवत जी का आयोजन करो 7 दिन का, इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। और गोकर्ण जी महाराज सप्ताह का आयोजन किए, सभी को आमंत्रण दिए, सभी आए। कथा का प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस एक बांस के नीचे एक उनका प्रेत का आवाहन कर दिया था गोकर्ण जी ने। 7वां दिन हुआ, प्रथम दिवस अजीब घटना घटी वहां पे। प्रथम दिवस में प्रथम बांस की घंटी ब्राह्म से बजी, प्रथम घंटी फटी। दूसरे दिवस दूसरे घंटे फटी, तीसरे घंटे फटी, चौथे घंटे फटी, 5वें घंटे फटी। 7वें दिन उस बांस की 7 घंटी फटी और उस बांस के मध्य से एक देव स्वरूप, एक देवता के रूप में प्रकट हो गए। कोई और वो नहीं, वो धुंधुकारी था। हाथ जोड़ के गोकर्ण से कहता है, भाई ये भागवत कथा का इतना महत्व है, इस भागवत कथा से मैं जो प्रेतत्व को प्राप्त हो गया था, वो प्रेतत्व से मैं मुक्त होकर के मैं देवत्व को प्राप्त हो गया। और वहां पे पुष्पक विमान आया और पुष्पक विमान में धुंधुकारी को लेकर के वो अपने स्वधाम को चले गए। ग्रामवासी ने कहा, लग रहा है आपने अपने भाई के साथ पक्षपात किया है, अपने भाई को विशेष कथा सुनाई है। गोकर्ण जी ने नहीं, ऐसी बात नहीं है।
उनको लालसा थी, उनको ये थी जो मैं प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो जाऊं, इसलिए मन लगाकर कथा उन्होंने सुना, इसलिए उन्होंने प्रेतत्व से देवत्व को प्राप्त हो गया। यदि आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और श्रावण महीना में उन्होंने फिर से कथा प्रारंभ की, और श्रावण महीना में कथा प्रारंभ करके समस्त ग्रामवासियों को उन्होंने कथा सुनाई, और कथा के प्रभाव से सभी स्वस्थ हो गए। जय जय श्री राम। एक बात भागवत कथा हर चीज को देने वाली है। और एक बात मैं कहता हूं, कई लोग मन में ऐसा विचार कर रहे होंगे कि इतनी सारी हॉर्न माइक लगी हुई है, सबके घर तक आवाज जा रही है, तो हम घर पे बैठ के कथा सुने, क्या लगता है घर पे ही सुनेंगे? नहीं, एक बात बता दूं, ये जो इतनी सारी माइकें लगी है किसके लिए लगी है? आप लोगों तक कोई विशेष सूचना पहुंच सके इसके लिए लगी है। तो मान लीजिए यदि हमारी गाड़ी चलते, यदि रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करते हैं? साधारण सी बात है, यदि रास्ते चलते यदि हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो उसको लेकर के हम गैरेज जाते हैं और वहां पर हम मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाते हैं। चलो ठीक है, यदि हमारे पास बहुत पैसा है, हमने सारा सामग्री को लेकर के यदि हमने मैकेनिक को जहां गाड़ी खराब हो भी बुला लेते हैं, मान लीजिए गाड़ी हमारी पंचर हो गई तो क्या करेंगे? तो हमें पंचर वाले के पास लेके जाना ही पड़ेगा, अथवा फिर से पंचर वाले को बुलाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि जैसे हमारी गाड़ी खराब होगी और धन का यदि अभाव है हमारे पास, तो हमें गैरेज में जाना ही पड़ेगा, वही हमारी गाड़ी ठीक होगी। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हमारे भाग्य बिगड़ गए हैं और यदि भाग्य सुधारना है तो आप लोगों को यही भागवत जी के शरण में आना ही पड़ेगा, तो ही आपकी बिगड़ी हुई भाग्य सुधरेगी, अन्यथा घर बैठे कुछ नहीं होता है, आप लोग पछताते ही रह जाएंगे। जय श्री। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो भी इस विज्ञान के सदुपयोग करते हुए इस कथा को अपने घर में बैठ कर सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि ऐसे ना सुने। आप यहाँ पर आए, आज आयोजकों ने जो इतने मेहनत किया है, किस लिए किया है? आप लोगों के लिए किया है, तो इसका लाभ लें, इसका सदुपयोग करें। इससे क्या होगा? आयोजक को भी लगेगा हाँ, हमने जो मेहनत किया है उसका ये सफल हो रहा है, लोग आकर के सुन रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। न जाने ऐसी कौन सी बात इस व्यासपीठ से निकलेगी, आपको मन को चुभ जाएगी और वो बात आपके जीवन को सुधार के रख देगी, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो कभी भी ऐसी कथा आदि हो तो जरूर भाग लेना चाहिए। इस पे हम विशेष चर्चा कल करेंगे, आज हम विशेष समय नहीं लेंगे। तो आज इस कथा को हम यहीं विराम करेंगे। सिर्फ 2 मिनट की कीर्तन, कथा प्रारंभ करे तो कीर्तन करना चाहिए और कथा विराम करे तो कीर्तन करना चाहिए। तो हम सिर्फ 2 मिनट की कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर भव्य झांकी है, उसका दर्शन करेंगे और झांकी के बाद आरती लेंगे, आरती के बाद प्रसाद और भगवान का कीर्तन करते हुए हम अपनी घर की ओर प्रस्थान करेंगे। पुनः कल की जो कथा है कितने बजे है? ठीक 6 बजे। जय श्री। आइए थोड़ी सी कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल Krishna Govinda
आइए। बात तो बहुत कहनी थी हमें, लेकिन समय के अभाव से हम अपनी कथा को आज यहीं विराम करते हैं। आज के कथा में हमने जो भी अपने शब्दों का प्रयोग किया है, उस शब्दों को बड़ी मालाएं बना करके हम अपने गोविंद ठाकुर प्रिया प्रीतम जी राधे रानी जी के चरणों में अर्पण करते हुए